युग त्रेता की दुनिया थी, उसमें हम देव आत्माएं थे और अपन को आत्मा समझते थे। ज्योति बिंदु आत्मा, दूसरों को भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखते थे, स्टार के रूप में देखते थे। देवान का नाम निशान नहीं था, लेकिन ये प्रैक्टिस कराई किसने और कब कराई? वास्तव में हेवन शक्ति का युग बनाने से पहले कलयुग के अंत में वही खुदा जब इस सृष्टि पर आता है, देखता है सब बच्चे दुखी हैं, सब रूहें दुखी हैं, तब आकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा को पकड़ता है। अरे पकड़ता है, गीता ने उसका नाम अर्जुन दे दिया। क्या? ज्ञान धन का अर्जन करने वाला अर्जुन। तो ज्ञान धन का अर्जन कैसे करता है? वो जो सुप्रीम रूह है, खुदा, सितारा, ज्योति बिंदु, वो गीता में जैसे लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती है, परंतु वो तो दुखदाई भी होती है। जब आती है तो झटका लगता है, निकल जाती हैं तो भी झटका लगता है, चेहरा मोहरा आंखें रोशनी सब बदल जाती है। लेकिन उसका तो दिव्य जन्म गाया हुआ है। क्या? भारत में भगवान का दिव्य जन्म कहते हैं। दिव्य का मतलब दिव्यता भरी हुई। क्या दिव्यता? वो इतनी हल्की फुल्की रूह है कि जिसमें प्रवेश करती है उसको पता ही नहीं चलता कब आती है कब चली जाती है। न उसके प्रवेश करने का पता, न उसके निकल जाने का पता। जब प्रवेश करती है तो पता तो लगता नहीं। तो जो आदम जिसे कहा जाता है, इस सृष्टि का पहला आदमी या आदिदेव, वो बड़े भोले भाली प्रकृति का होता है, स्वभाव का। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब मनुष्य मात्र के बीच में सबसे भोले स्वभाव का। भोले का मतलब क्या हुआ? जो भी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती हैं, मनुष्य रूप धारण करती हैं, वो सबका बाप है ना। और बाप के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो बाप खुशी से भरपूर हो जाता है ना, है? तो बच्चों की सात्विक स्टेज को, क्योंकि बच्चे तो पहले सत्व प्रधान ही होते हैं, मारी खुशी के सर के ऊपर चढ़ा देता है। इतनी खुशी भोला
खुलापन जाहिर कर देती है। बाप को यही पता नहीं रहता कि ये बच्चे अलग अलग किस्म के हैं। क्या इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई बहुत सुखदायी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं और कोई इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सप्तधाम से आत्मलोक से उतरकर सबसे दुखदाई पार्ट बजाने वाले भी है। लेकिन वो किसी को ऐसे रूप में नहीं देखता। किस रूप में देखता है? मेरे बच्चे अपनत्व के रूप में देखता है। तो क्या कहें, भोला है या नहीं है? सात्विक रूप में भोला ही है और उस भोले को भोला बनाने वाला कौन है? भोली आत्मा होती है या शरीर भोला होता है? 5 जड़ तत्वों का बना हुआ शरीर तो भोला नहीं कहा जाएगा। ये 5 जड़ तत्व तो इस दुनिया के जब तामसी बनते हैं तो कितना महाविनाश हो जाता है सारी सृष्टि। पृथ्वी भूकंप लाती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कलयुग के अंत में, जो दुनिया की बड़ी से बड़ी आबादी उन बिल्डिंगों में रहती है, सब धराशायी हो जाती है। सबके प्राण पखरू मोस्टली उड़ जाते, थोड़े से। जो झोपड़ियों में रहते हैं उनका तो कुछ भी करना नहीं, क्योंकि गरीब निवाज गाया हुआ है। कौन? भोलेनाथ। भोली भाली आत्माओं का नाथ होगा, स्वामी होगा, तो खुद भी भोला ही होगा ना, है? इस दुनिया की बड़े बड़े ऐश्वर्यवान मनुष्य आत्माओं को पहले मिलेगा, या जो दुखी बच्चे हैं, झोपड़ी में रहने वाले हैं, नालों के किनारे रहते हैं, उनको पहले मिलेगा। गरीब निवास गाया हुआ है ना, तो गरीबों को ही मिलता है। और इस सृष्टि पर गरीब बनकर ही रहता है। चंद्र का चित्र देखा होगा, है? ठाट बाट सूटित बूटित टाई बाई कुछ रहती है नहीं। जैसे दुनिया के साधारण लोग रहते हैं ऐसे ही रहते हैं। इसलिए गीता में लिखा है, मुझे साधारण तन में आए हुए ईश्वर को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। तो वो भोलेनाथ है। इस दुनिया की सबसे जास्ती जो भोली आत्मा है उसमें प्रवेश करता है। और काम क्या करता है? ऐसे नहीं कि जिसमें प्रवेश करता है उसका पहले कल्याण करता है, उनको उसको ही भलाई के लिए आता है, नहीं। वो सारी दुनिया की सभी प्राणी मात्र के लिए भलाई का भाव रखता है, कल्याणकारी। इसलिए षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं, उनके बीच में वो एक ही आत्मा है, सुप्रीम सोल शिव, जो सदा कल्याणकारी। इसलिए उसको कहते हैं सदा शिव। क्या? जिसमें प्रवेश करती है मुकर्रर रूप से, उसकी भ्रुकुटी के बीच में आत्मा की यादगार
जिसमें नेत्र से रोशनी निकलती है उस आत्मा की, उसकी यादगार नेत्र दिखाते हैं, उसका नाम देते हैं शिव नेत्र, सदा शिव का नेत्र। उसका काम ही ऐसा है सृष्टि पर। जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम शंकर। क्या वो नाम दुनिया में और किसी भी प्राणी मात्र का नहीं होता काम के आधार पर। क्या काम? शंकरोति, शंकर सारे संसार में शांति फैला देता है। अभी कलयुग के अंत में कितनी अशांति बढ़ती जा रही है। कोई भी शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कितना ध्यान मृदंग, चिल्लावा चिल्लेवी। गिरजाघर में चले जाओ, है मस्जिद में चले जाओ, मुल्ला जी चिल्ला रहे, कहीं भी चले जाओ, आवाज की दुनिया बनी हुई है। वाणी ही वाणी। जो वाणी चलाना बहुत अच्छा जानते हैं उन्हीं का राज्य चलता है। भले मेढकों की वाणी हो, ट्रा 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 करते रहेंगे, पब्लिक के बीच में बोलते रहेंगे। वो नेतागण जो बड़े बड़े मिनिस्टर, डायरेक्टर और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनकर बैठते हैं, बड़े बड़े देश जो महाशक्ति कहे जाते हैं, उनमें भी ऐसे ही बैठे हुए वाणी चलाने वाले। जैसे तुलसीदास ने कहा, क्या पंडित सोई जोई गाल बजा। तेरी भी बात सही। तो तुलसीदास ने तो आज से 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले बताया था। तब के मुकाबले अब की दुनिया तो और ही ज्यादा शोरगुल वाली हो गई, अशांति फैलाने वाली हो गई। तो ऐसी अशांत दुनिया में जिस मनुष्य तन में आता है उसको किस लिए आता है? उसको क्या लक्ष्य देने के लिए आता है? उसका नाम जैसा काम नाम देता है शंकर। जो नाम किसी प्राणी मात्र का इस दुनिया में नहीं होता। एक ही पार्टधारी आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसका नाम शंकर विख्यात होता है, खासकर भारत में। और काम भी वैसा ही करता है। उसका प्रोमिनेंट मुख्य काम है क्या? सारे संसार में शांति पैदा, कोई आवाज नहीं, क्या निर्वाण धाम जैसा बन जाता है। जो ब्रह्म वाक्य ब्रह्मा के मुख से मुरली में बोला है, तुम बच्चे नंबरवार इस सृष्टि में शांति धाम को उतार लेंगे। तो पहले नंबर में जो उतारने वाला है उसका काम के आधार पर नाम पड़ गया शंकर। क्या? और एक टाइटल लगा हुआ है, हर हर बम बम। इसका मतलब है कि वो सारे संसार के मनुष्य मात्र के या प्राणी मात्र के पापों का हरण करने वाला है। क्या? जब तक
वो शंकर द्वारा महाविनाश का कल्पांत में कार्य नहीं होता, तब तक मनुष्य मात्र के पापों का विनाश नहीं हो सकता। पाप बढ़ते ही रहते हैं। क्या तो वो इस सृष्टि पर आकर के जैसे ही इस सृष्टि पर आता है, वैसे ही पहला काम ये कराता है। क्या? बम बम। शंकर की प्रेरणा से बमों का निर्माण होता है। आज से लगभग 80 साल पहले, जब ये रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी ओम मंडली में सिंध हैदराबाद में आरंभ हुआ, उसी समय से एटॉमिक एनर्जी का बनना शुरू हुआ और दुनिया के सभी धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं। खुदा भी इस सृष्टि पर आता है तो 100 वर्ष के अंदर जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, सबके अंदर स्वधर्म जागृत कर देता है। स्व माने आत्मा, धर्म माने धर्म। दुनिया की सभी आत्माएं ये बात समझ जाती हैं कि हम पंचभूतों से बने देह नहीं है। हम भौतिकवादी नहीं होने चाहिए, हमको अधि आत्मवादी होना चाहिए। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर, माने हम आत्मा हैं। हर